शादी की पहली रात सुहाग सेज पर मैं अपनी जगह अपनी चाचा की बेटी को बैठाकर खुद बाहर आ गई। मैं पहली रात ही अपने पति पर इल्ज़ाम लगाकर उसे तलाक लेना चाहती थी। मैं उसे पूरे खानदान में बदनाम करना चाहती थी। जब मेरा पति कमरे में गया तो मेरे चाचा की लड़की पूरी तरह चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मैं खुश हो गई। चलो अच्छा है, वो दोनों सुबह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मगर जब दोनों सुबह बाहर निकले तो मेरी रूह कांप कर रह गई, क्योंकि वह दोनों तो मेरा नाम मीरा है और मेरी उम्र 22 साल है। आज मेरी भाभी ने मुझे ऐसी बात बताई थी कि मेरे तन बदन में आग लग गई थी। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। वो बड़े प्यार से कहने लगी, मेरा भाई विजय तुम्हें बहुत प्यार करता है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा और तुमसे शादी करना चाहता है। मेरे भाई में कोई कमी नहीं है। मेरा भाई दुनिया भर की खुशियाँ आपके कदमों में रख देगा। मैंने अपना हाथ एक झटके में हटा लिया और बोला, जो भी हो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, इसीलिए बड़े प्यार और सम्मान के साथ समझा रही हूँ। इस रिश्ते की बात मेरे घर वालों के सामने मत कर देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे उनकी बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने भाई का सोचकर मैंने उनको ज़्यादा कुछ नहीं सुनाया था। मेरे भाई की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और उन्होंने ये शादी अपनी पसंद से की थी। भाभी एक गरीब घराने से संबंध रखती हैं। उनका भाई वैसे बहुत अच्छा था, लेकिन मैं उस घर में गुजारा नहीं कर सकती थी। मुझे तो अमीरों वाली ज़िंदगी चाहिए थी और दूसरी बात, मैं किसी और को पसंद करती थी और वो भी मुझे पसंद करता था। उसने कहा था, मैं बहुत जल्द अपना रिश्ता तुम्हारे घर भेजूंगा। खैर, मैंने इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। मुझे पता था मेरे रिश्ते की बात अगर होगी, आखिरी फैसला मेरा ही होगा और किसी की हिम्मत नहीं अपनी मर्जी चला ले। मैं अपने घर की लाडली थी, हर कोई मेरी बात मानता था और अभी मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। मैं सारी बात नितिन को बता दी। उसने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नैतिक मेरी सहेली का भाई था, मेरे साथ ही पढ़ता था। उसके घरों में हमारा आना जाना था। दोनों परिवार में बहुत प्यार था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन भाभी मेरे कमरे में आई और उनके हाथ में मोबाइल था। मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं हैरान हो गई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर मुझे लगा हो सकता है भाई को मुझसे कुछ बात करनी हो। मैंने फ़ोन ले लिया और जैसे ही हेलो किया तो सामने से विजय की आवाज़ आई। उसने कहा, मीरा एक बार मेरी बात तो सुनो। भाभी ने कहा, भाई तुमसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं। वो तुम्हें अपनी मोहब्बत का विश्वास दिलाना चाहता है। मैंने गुस्से में कहा कि भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत और तुम्हारा भाई। थोड़ी देर में कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा भाई कमरे में आ गया और भाभी ऐसे ही खड़ी थी। उनको लगा मैंने ही भाभी के ऊपर गुस्सा किया है। उन्होंने मुझे कहा, मीरा तुम्हें समझना चाहिए कि किससे कैसी बातें करनी चाहिए। मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। चलो भाभी को सॉरी कहो। मैंने ना में सर हिलाया और वहाँ से चली गई। मेरी माँ हॉल में खड़ी थी। मैं उनके गले लग कर रोने लगी। तभी भाई और भाभी भी वहाँ आ गए। माँ गुस्से में थी। माँ गुस्से में भाभी को देख रही थी और भाभी को डांट भी लगाई। माँ ने भाई को भी खूब डांटा और कहा कि खबरदार, आज के बाद जो मेरी बेटी को कुछ कहा, तुम दोनों को घर से बाहर भगा दूंगी। भाई ने माँ से कहा कि आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस इसे यह समझा रहा था कि बड़ों से कैसी बात करनी है। माँ ने कहा, वजह जो भी हो, तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू थे। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। माँ ने कहा, आइंदा से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए तो मैं सहन नहीं करूँगी। माँ ने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया। मैं मन में बहुत खुश हुई। मेरे माँ बाप ने मुझे और भाई को एक जैसा ही प्यार और मान दिया। जब से भाई ने गरीब लड़की से शादी की, तब से माँ की नज़रों में उनका सम्मान कम हो गया था और माँ भाभी को भी पसंद नहीं करती थी और इस घर में भाभी को भी अपनी जगह पता थी। भाभी की इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो घर वालों के सामने इस रिश्ते की बात कर पाएँ। आज मुझे सुकून हो गया था कि भाभी जो सोच रही हैं वो नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं पता था मेरे पीछे घर में क्या खिचड़ी पक रही है। 1 महीने का समय बीत गया था। मैं एक दिन कॉलेज से घर आई तो पापा मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर खुश हो गई और मैंने पापा से कहा, आज कैसे समय मिल गया मेरे कमरे में आने का, अपनी बेटी से मिलने का। वो मुस्कुरा दिए और कहने लगे
कि मैं आज एक बाप बनकर नहीं बल्कि एक सवाली बनकर आया हूँ। आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, तुम मुझे खाली हाथ मत लौटाना। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई और मैंने उनसे कहा कि हुक्म कीजिए पापा, आप जो मांगेंगे मैं दूंगी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। पापा का अगला शब्द सुनकर मेरे ऊपर जैसे कयामत ही आ गई। वो कहने लगे, बेटी तुम विजय से शादी कर लो, वो बहुत अच्छा लड़का है। इस बात पर मैं चीख पड़ी और कहने लगी, पापा आप ये क्या कह रहे हो? आप जानते हो ना भाभी के खानदान और हमारे खानदान के हैसियत में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का अंतर है। पापा ने कहा, विजय बहुत काबिल लड़का है और अपनी काबिलियत के बलबूते एक बहुत अच्छी नौकरी हासिल कर ली है। वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा, वह बहुत संस्कारी लड़का है। मैंने पापा की बात सुनने के बाद ना में सिर हिलाया और कहा, सब कुछ ठीक है। मैंने ये बात भाभी से पहले ही बोल दिया था। मेरी मर्जी होगी तो हाँ कहूँगी, वरना ना कह दूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं आपकी इस बात को नहीं मानूंगी। मैंने पापा से कहा कि मुझे विजय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पापा मेरी तरफ हैरत से देख रहे थे और कहने लगे, बेटी तुम इतनी जल्दबाजी में फ़ैसला कैसे कर सकती हो? मैंने पापा से कहा कि जब मैं अपना फ़ैसला भाभी को बता चुकी हूँ तो उनकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस रिश्ते के बारे में बात करने की। छोटे घर के लोगों की कोई बात जल्दी समझ नहीं आती। मैंने कहा, भाभी से जाकर कह दीजिए कि मेरी बेटी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पापा ने क्यों अजीब हरकत की। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ लिए और कहने लगे, बेटी मैं मजबूर हूँ, तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। पापा को इस हालत में देखकर मैं हैरान हो गई। जो इंसान कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाता था, हमेशा शान से चलता था, वो आज मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। मैंने पापा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? पापा ने कहा, जो कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। फिर मैंने मजबूरी में हाँ में सर हिला दिया और एक पल में फ़ैसला कर दिया। पापा जवाब सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने मुझे ढेरों आशीर्वाद दिया और खुशी से वहाँ से चले गए। लेकिन मैं तो पत्थर बनकर रह गई थी। एक पल में क्या हो गया था। जो घर वाले हर बात में मेरी मर्जी को अहमियत देते थे, आज मेरी मर्जी को कोई अहमियत नहीं दे रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ देर पहले जो हुआ वो सपना था या हकीकत। मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जैसे किसी ने बंदूक की नोक पर मुझसे मेरी ज़िंदगी भर की खुशियाँ छीन ली हों। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे माँ बाप ना जाने ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। मैंने अपना मन हल्का करने के लिए नैतिक का नंबर लगाया और उसे यहाँ की सारी बात बता दिया। वो भी परेशान हो गया और कहने लगा, ऐसा कैसे कर सकते हैं तुम्हारे घर वाले? नैतिक ने कहा, तुमने हमारी सालों की मेहनत को एक पल में कैसे ख़त्म कर दिया? तुम्हें तुम्हारा बाप इमोशनल ब्लैकमेल कर गया। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। उसने कहा, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। मैंने नैतिक से कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं भाभी की यह चाल चलने नहीं दूंगी। उनको हमारी खुशियाँ छीनने नहीं दे सकती। उसने मेरे भाई को फंसाकर शादी तो कर ली, अब अपने भाई की शादी एक अमीर लड़की से करवाना चाहती हैं। मैं भी गुस्से में आग बबूला हो रही थी। नैतिक ने गुस्से में फ़ोन काट दिया था। मैं पूरी रात अंगारों में जल रही थी। मम्मी भी इस रिश्ते के लिए कैसे मान गई थी। वो तो भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पापा ने भाभी से कहा कि तुम अपने घर में कह दो कि वो लोग परसों ही आ जाए मंगनी के लिए। मैंने पापा से कहा, इतनी जल्दी भी क्या है पापा? भाभी ने कहा, जल्दी पापा को नहीं विजय को हो रही है, उससे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा है। भाभी इस समय मुझे जहर की तरह लग रही थी। खैर कुछ दिन में मेरी मंगनी विजय के साथ हो गई। वह बहुत खुश नज़र आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं उसका मुंह तोड़ दूं। अब तो हर समय विजय मुझे फ़ोन भी करता था, लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाती थी। और इधर मैं नैतिक को फ़ोन लगाती, लेकिन वो मुझसे नाराज़ था, मुझसे बात तक नहीं कर रहा था। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब मैंने भाभी का जीना हराम कर दिया था। उनसे हर बात पर झगड़ा करती थी, भाई के कान भी भरती थी। एक दिन मैंने भाई से भाभी की ऐसी शिकायत की तो उन्होंने भाभी को 2-3 थप्पड़ भी मार दिया था। लेकिन मेरे पापा भाभी का साइड लेने लगे और मुझे कहा कि मैं अपने भाई और भाभी के बीच झगड़ा क्यों करवा रही हूँ।
मुझे इस बात पर और गुस्सा आया। मैंने ये सोच लिया था, भैया और भाभी को अलग करके ही रहूँगी। अगर भाभी मेरे प्यार से मुझे अलग करेंगी तो मैं भी उनको उनके प्यार से अलग कर दूँगी। मैं भैया के कानों में ऐसी ऐसी बात डालने लगी कि दोनों के बीच में प्यार कम होने लगा। एक दिन विजय का फ़ोन आया और मैंने उसका फ़ोन उठा लिया और गुस्से में उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगी। वो भी बहुत गुस्से में था। उसने कहा, तुमने मेरी बहन का जीना हराम कर दिया है। मुझे ये भी पता है कि तुम ये मंगनी नहीं करना चाहती थी। अगर ये रिश्ता तुम्हें आगे लेकर नहीं जाना तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। लेकिन अपनी बहन की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी खुशियों को त्याग दूंगा, लेकिन तुम्हारा इस तरह का व्यवहार अपनी बहन के लिए ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने फ़ोन काट दिया और बाहर आ गई। भाई ने पूछा कि क्या हुआ। मैं रो रही थी और मुझे इसी पल का तो इंतज़ार था। मैंने कहा, भाभी अभी से मेरे और विजय के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने मंगनी से पहले भाभी को एक छोटी सी बात सुना दी थी। उसी बात को बड़ा बनाकर उन्होंने विजय से कह दिया। अब विजय कह रहा है मैं ये मंगनी तोड़ दूंगा। भाई, शादी के पहले ये हो रहा है तो शादी के बाद क्या होगा। मुझे अपना फ्यूचर अंधेरे में नज़र आ रहा है। इतने देर में भाभी आ गई और वो मुझे कहने लगी, कुछ तो शर्म करो, मेरे खिलाफ अपने भाई को भड़का रही हो। इससे अच्छा होता तुम्हारा और विजय का रिश्ता ही ना हुआ होता। ये मंगनी अब टूट ही जानी चाहिए। भाभी की इस बात पर भाई ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई। अगले दिन मैंने ये बात नैतिक को बता दी। वो बहुत खुश हुआ और इधर पापा मेरी शादी की तैयारियों में लग गए। उन्हें लगा अब और खींचना ठीक नहीं होगा। मैंने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। अब मैं अपने नैतिक से दूर हो जाऊंगी। मैंने सोच लिया था क्या करना है। मुझे इस बात की तह तक जाना था कि आखिर क्या वजह है। विजय के अंदर पापा और भाई को क्या नज़र आया जिसकी वजह से वो मेरी शादी उससे करवाने पर लगे थे। शादी का दिन भी पास आ गया। मैं कुछ ना जान पाई। मेहंदी वाले दिन मेरे चाचा की लड़की आई, सुमन। मुझे समझ आ गया कि कैसे इस रिश्ते से बचना है। मेरे चाचा बहुत गरीब थे। मैंने उनकी बेटी से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो वो कहने लगी, दीदी मैं यही चाहती हूँ कि आपकी जैसे मेरे पास बहुत सारे पैसे हों और अच्छी जगह शादी हो जाए। मैं अब समझ गई, तीर निशाने पे लगा था। मैंने सोच लिया इसे लालच देकर सब करवा लूँगी। मैंने उसे अपनी कलाई का मोटा सोने का कंगन उतार कर दे दिया। वो फटी फटी आंखों से देख रही थी। मैंने उसे कहा, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें सोने और पैसों से लाद दूंगी। वो मेरी बात मान गई। अब मेरी बारात आ गई और इधर मैंने नैतिक को भी कह दिया कि तुम मेरे ससुराल आ जाना, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। मैंने सुमन से कह दिया था कि वह विजय पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे फंसा दे। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई और सुमन को भी ले आई थी। मैंने सुमन को काम समझा दिया था। मैं कमरे से बाहर आ गई और सुमन मेरी जगह कमरे में घुस गई और थोड़ी देर बाद विजय भी आ गया। कुछ समय बाद सुमन के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, बचाओ बचाओ। वह कमरे से बाहर आ गई। बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हो गए। विजय भी आ गया। सुमन रोते रोते कहने लगी, विजय ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। जबकि मैं बोल रही थी मैं मीरा नहीं हूँ, तब भी वह मेरे बात नहीं मान रहे थे। मैं विजय की तरफ बढ़ी और उसको भला बुरा कहने लगी, तुम कितने घटिया इंसान हो, मेरी बहन के साथ गलत करने जा रहे थे। तभी विजय ने कहा, सुमन तुम झूठ क्यों बोल रही हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत बात नहीं की है। सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस बुला दूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही सुमन के जैसे होश ही उड़ गए और उसने सब सच बता दिया। उसने कहा, ये सब करने के लिए मुझे मीरा ने ही कहा था। विजय तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया इन्होंने। मीरा विजय से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए इल्ज़ाम लगाकर उनसे तलाक लेना चाहती थी। विजय ने कहा, तुम इसी वक्त मेरी ज़िंदगी से बाहर हो जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, सोचा था तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा, लेकिन तुम तो उसके लायक ही नहीं हो। मुझे और तुम्हारे पापा को ये पता है कि तुम नैतिक नाम के किसी लड़के से प्यार करती हो। वो तुम्हारे लिए परेशान थे, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने शादी के लिए फ़ौरन हाँ कह दिया। नैतिक तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि किसी और लड़की से प्यार करता है।
वो सिर्फ तुम्हारी दौलत पाने के लिए ये सब कर रहा था। मैंने जैसे ही नैतिक की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं घर आ गई, खुश भी थी। चलो विजय से पीछा तो छूटा। विजय बहुत अच्छा था और पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसका घर भी आलीशान था। उसके घर में अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैंने पापा से कहा, आप सब कुछ जानते थे, फिर मेरी शादी नैतिक से क्यों नहीं किया? पापा कहने लगे, बेटी, मैं किसी ऐसे इंसान के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कैसे दे दूं जो तुझे सिर्फ धोखा दे रहा था। मैं फिर भी नैतिक को फ़ोन करती रही और फिर उसने मुझे कहा कि तुम्हारा बाप मुझे 1 रुपये नहीं देगा तो मैं तुमसे शादी क्यों करूं? उसकी ये बातें मेरे दिल को चकनाचूर कर दिया। मैं तो कहीं की ना रही। मैं अब भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, विजय मुझे माफ़ कर दे और अपनी ज़िंदगी में वापस ले ले। मैंने अपने भाभी से भी उन तमाम गलतियों के लिए माफ़ी मांगी जो मैंने नासमझी में कर दी थी और उनको कहा कि वो अपने भाई से बात करें क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। उनकी बात नहीं टालेंगे। देखो आगे क्या होता है, क्या विजय मुझे माफ़ करके अपनाएगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।